हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान आपकी बॉडी में होने वाले बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से आप कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं कि आपके साथ ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है, या मेरे साथ हो रहा है, या सभी के साथ होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा बदलने वाला जो अर्ली प्रेगनेंसी में ही सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं, वो है निपल का काला होना। ये शुरुआती टाइम पे ही आपको असर होने लगता है। जब आपको पता चलता है आपकी प्रेगनेंसी के बारे में, उसके थोड़े दिन के बाद जो सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले सिम्टम्स दिखता है वो है आपके निपल्स का काला पड़ जाना। आखिरकार ऐसा क्यों होता है ये भी बताऊंगी, और इसके काला होने से लड़का या लड़की का कोई संबंध है इसके बारे में भी मैं आपसे क्लियर करूँगी। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आखिरकार निपल काला क्यों हो जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है कि मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और किसी किसी की बॉडी में मेलानिन की मात्रा नहीं बढ़ती है, कम रहती है, या किसी में कम बढ़ती है। तो निपल का काले होने से जिसका संबंध होता है वो होता है मेलानिन, जो आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और जगह जगह के अंगों पे दिखाई देने लगता है, जैसे कि निपल्स पे, स्किन पे झाई के रूप में, और अंडर आर्म्स में। इन जगहों पे मेलानिन काफ़ी ज़्यादा जम जाता है। लेकिन इसका ऐसा भी होता है, अगर आपकी स्किन डल है, थोड़ी डार्क है, तो आपकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर स्किन फेयर है तो आपकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, या सिर्फ और सिर्फ आपके निपल तक ही आएगी, या अंडर आर्म्स तक। बाद में ये सब कुछ आफ्टर डिलीवरी आपकी जो ये काला हुआ होता है, ये सब कुछ सही हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी के दौरान में आपको निपल से थोड़ा चिपचिपा सा दूध भी बहता हुआ दिखता है। किसी किसी को ये महसूस होने लगता है, किसी किसी को नहीं होता है। 7वें महीने से ये आपको हो सकता है। निपल के काले हो जाने से आप लड़का या लड़की का भी लोग प्रेडिक्शन लगाते हैं, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ मेलानिन से होता है। आपकी बॉडी में जितना हद तक मेलानिन बढ़ेगा, निपल का कलर भी उतना ही डार्क होगा। और कभी कभी ऐसा होता है, आपकी बॉडी तो फेयर होती है, आपकी स्किन भी कलर होती है, और आपका सिर्फ निपल एकदम काला पड़ जाता है। तो मेलानिन की मात्रा आपके सिर्फ और सिर्फ निपल तक ही आई हुई होती है, अंडर आर्म्स तक। बाकी अंगों में आपकी बॉडी में मेलानिन नहीं बढ़ता है। मेलानिन की मात्रा ज़्यादा बॉडी में आखिरकार क्यों बढ़ जाती है, और इसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं? ज़्यादातर इसका असर आपको चेहरे पे भी दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको जो निपल्स का मेलानिन है वो नेचुरल ही बढ़ेगा, लेकिन ऐसे में आपको अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपको आयरन और कैल्शियम अपनी पूरी 9 महीने में लेना पड़ेंगे, और भरपूर तरीके से आपको अपनी बॉडी में आयरन कैल्शियम देना पड़ेगा। मेलानिन किसी भी तरीके के अगर आपको पिगमेंटेशन होती है जैसे मेलानिन की वजह से, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं या आयरन कैल्शियम नहीं लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके बच्चा जो है वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेने लगता है, जिससे आपकी बॉडी से कैल्शियम और आयरन कम होने लगता है, और आपको झाई का सामना करना पड़ता है। निपल्स पे जो कालापन होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेलानिन की मात्रा का बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी किसी के बॉडी में मेलानिन की मात्रा नहीं बढ़ती है, उनकी जैसी कलर होता है वैसी होता है, या थोड़ा बहुत चेंजेस किसी किसी में आ जाता है। आखिरकार इसका संबंध बॉय या गर्ल से है या नहीं है? दोस्तों, काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी होता है, जो हमारी ओल्ड वाइफ्स होती है उनका कहना होता है, लेकिन किसी भी तरीके से साइंटिफिक तरीके से ये नहीं माना जाता है लड़का या लड़की का। ओल्ड वाइफ्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर आपका निपल का कलर डार्क है तो अब लड़का होगा, और निपल का कलर अगर आपका लाइट है तो लड़की होगी। काफ़ी सारी केसेस में ये सही भी माना जाता है। लड़के के टाइम पर निपल का कलर डार्क हो जाता है, और लड़की के टाइम पर निपल का कलर लाइट हो जाता है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वाइफ की तरीके से। अगर आप ओल्ड वाइफ पे ट्रस्ट करते हैं तो किसी भी प्रेडिक्शन पे आपको 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में ये सही होता है, काफ़ी सारे केसेस में सही नहीं होता है। लेकिन ओल्ड वाइफ्स भी बहुत जानकार होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।